हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब because whenever I'll put a new video, you'll get notified for the same. Also, there's a good news that we have launched our new batch for 2021, wherein we'll be providing you with online lectures. We'll also provide you with solve previous year question papers एंड स्टडी मटेरियल रहेगा, रेगुलर टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज एज वेल एज लास्ट में होता क्या है, हम पूरे साल पढ़ते हैं, वी आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिवाइज ईच एंड एवरी थिंग इन द लास्ट मोमेंट. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू गिव आर बेस्ट इन द एग्जाम. सो लास्ट में वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू विद द रिविजन कैप्सूल्स. और ये कोर्स फी जो है, दिस इंक्लूड्स बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. कोर्स फी विच वॉज इनिशियली एट 10,000, but because of the new year we are providing at 50% discount, which is at 5,000. And this is a limited period offer, only available till 31st January. So if you have any doubt or regarding the course, you can always contact me on my WhatsApp number. It's already mentioned here. And yeah, now let's see what is consumer theory. सो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में दो बेसिक अप्रोचेस रहती हैं जब हम कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को पढ़ते हैं. वन इज़ क्लासिकल अप्रोच होती है, क्लासिकल अप्रोच. सो क्लासिकल अप्रोचेस जिसमें बेसिकली इन्वॉल्व रहता है मेजरमेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. Cardinal utility approach is here in this classical approach. And second, the approach that is used is indifference curve approach. So that is the second thing that is there, indifference curve approach. So here जो ये अप्रोच होती है जनरली इसके अंदर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, so this is also called ordinal utility approach. ठीक है, so first we'll see the utility analysis क्या होता है. utility analysis की अगर हम बात करें तो utility का मतलब क्या होता है. utility is basically जो satisfaction मिलती है हमें एक commodity को consume करने से, that is utility. so utility is basically the want satisfying power of a commodity. This thing you can write also. This is basically the want satisfying power of a commodity. ठीक है, एक कमोडिटी की अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज यूटिलिटी अप्रोच. नाउ फर्स्ट लेट्स डिफरेंशिएट दोनों के बीच में. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या रहता है. सो फर्स्ट वील सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसे हम बोलते हैं. एक कार्डिनल यूटिलिटी होता है एंड द अदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो जो कार्डिनल यूटिलिटी होते हैं उसमें जो सेटिस्फैक्शन हमें डिराइव होती है, दैट इज जब कंज्यूमर कोई गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है उससे जो सेटिस्फैक्शन होती है, दैट इज़ न्यूमेरिकल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलती है. न्यूमेरिकली जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, सो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, satisfaction that is in numerical terms. Another one is ordinal utility that cannot be measured in numerical terms. हम numerical units में जिसे नहीं measure कर सकते, numerical units में it is not cannot be expressed. इसे हम express नहीं कर सकते, it cannot be expressed. ठीक है, and now let's see ये किसने promote किसने किया था. जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी है, दिस वाज बेसिकली प्रमोटेड बाय क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. इट इज़ प्रमोटेड बाय क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये प्रमोट किया था. सो क्लासिकल में जो हमारे रहते हैं, दैट इज़ अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इज़ देयर
एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये हमें किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया था, दैट इज बेसिकली बाय हिक्स एंड एलन, ठीक है। सो ये जो अप्रोच है, दिस इज जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, दैट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच है। द अदर वन इज क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है। और मेजरमेंट्स जो रहती हैं कार्डिनल यूटिलिटी में, दैट इज इन यूनिट्स, और दूसरी ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है दैट इज़ नॉट इन यूनिट्स, इट्स बेसिकली इन रैंक्स में रहती है जो हमारी मेजरमेंट रहती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी, उसमें जो एनालिसिस होता है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस रहता है, इट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है उसमें एनालिसिस जो रहता है दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं इन द केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रहता है। सो फर्स्ट अब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, वील बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है, दिस इज द बेसिकली ओल्डेस्ट थियरी है डिमांड की, ये याद रखना। सबसे पुरानी जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ यूटिलिटी ही पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। सो दिस इज़ ओल्डेस्ट थियरी ऑफ डिमांड, ठीक है। सबसे पुरानी जो अप्रोच है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बिकॉज ये प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन जिसके अंदर कंज्यूमर की जो डिमांड है, कंज्यूमर की जो डिमांड है प्रोडक्ट की, और वो कितनी डिमांड उस डिराइव करता है लॉ ऑफ डिमांड से, बेसिकली कितनी सेटिस्फैक्शन ड्रॉ करता है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कि दिस बेसिकली टेल्स दैट कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, दैट वाज कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दैट इज़ इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी जो मैं डिमांड कर रही हूँ, और अगर प्राइस घटेगा तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करूँगी। सो जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है दैट इज़ बेसिकली अप्रोच टू थियरी ऑफ डिमांड, जो कि सबसे ओल्ड है, और जो फाइनल शेप जो थी दैट बेसिकली वाज इमर्ज्ड एट द हैंड ऑफ मार्शल ने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाया था अबाउट दिस मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच के ऊपर ही बेस्ड है ये। एंड इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है दैट इज़ मेजरेबल एंड एडिटिव, दो चीज़ें हैं इसमें, कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल एंड एडिटिव, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और ये एडिटिव भी है, और इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ क्वांटिटी जो कि हम मेजर करते हैं, विच इज़ हाइपोथेटिकल यूनिट्स में होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूटिल्स, कि उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज़ हाइपोथेटिकल यूनिट्स जिसे हम यूटिल्स बोलते हैं। और जो कंज्यूमर है, अगर वो इमेजिन करो कि वो एक मैंगो लेता है जिससे उसको 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है, और अगर वो एप्पल्स लेता है तो उसको 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यहाँ पे ये इम्प्लाई करता है कि एक मैंगो से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो दैट इज़ ट्वाइस 2 एप्पल से उतनी मिलती है। सो दिस इज़ बेसिकली द मेजरमेंट दैट इज़ बीन डन इन द कार्डिनल अप्रोच, जहाँ पे हम बोलते हैं यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल भी है और एडिटिव भी है। अब इसमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस रहती हैं दैट आर देयर इन द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो अजम्पशंस देख लेते हैं पहले, अजम्पशंस क्या रहती हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज़ कि यहाँ पर फर्स्ट अजम्पशन इज़ कि रैशनैलिटी है,
रैशनैलिटी मतलब जो कंज्यूमर है वो रैशनल है और एम यही रहता है कि मैक्सिमाइजेशन करनी है यूटिलिटी की, सेटिस्फैक्शन की मैक्सिमाइजेशन करनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट की उसकी इनकम क्या है, दैट इज़ रैशनैलिटी। एंड सेकेंड अजम्पशन इज कि यूटिलिटी जो हम कमोडिटी से ले रहे हैं दैट इज़ मेजरेबल। यूटिलिटी क्या है ऑफ कमोडिटी इज मेजरेबल, ऑफ कमोडिटी इज मेजरेबल, ठीक है। सो मेजरेबल मतलब यूटिलिटी हेयर इज़ अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट, और जो मोस्ट कन्वीनियंट मेजर है इन मनी इज़ बेसिकली द मोस्ट कन्वीनियंट मेजर जो मनी के अंदर रहता है दैट इज़ यूटिलिटी जो हम मेजर करते हैं इज़ बाई मॉनेटरी यूनिट्स, कितनी यूटिलिटी हमें मिल रही है दैट इज़ इन मॉनेटरी यूनिट्स, एंड कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर्ड कि वो उतना पे करेगा फॉर अनदर यूनिट ऑफ द कमोडिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है। थर्ड अजम्पशन इज़ कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिलती है हमें, कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रहती है, जिसका मतलब ये है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर, एज इन इसके अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है मतलब हर एक एडिशनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है मनी से दैट रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो जो यूनिट जो बेसिकली यूनिट्स है ऑफ मनी, द क्वांटिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर दैट डिमिनिशेस बाय द सक्सेसिव परचेज जो हम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं कमोडिटी की, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। फोर्थ इज़ यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, यूटिलिटीज़ जो हैं they are independent, are independent. This is also an assumption जिसके अंदर ये बता रखा है कि यूटिलिटीज़ जो हैं जो कंज्यूमर ऑब्टेन करता है किसी भी गुड से वो डिपेंड करती है ना केवल क्वांटिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है दूसरे गुड की, बट ऑल्सो डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी परचेज करी गई है उस गुड की वो कितनी है, उसको भी देखा जाता है। सो डज ये जो स्कूल है दैट इज़ रिगार्डेड कि ये यूटिलिटी जो है दैट इज़ एडिटिव। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ अजम्पशन। फिफ्थ अजम्पशन है दैट इज़ इंटेरोगेटिव मेथड है ये, नॉट इंटेरोगेटेड, इट्स इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है ये। इंट्रोस्पेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोस्पेक्टिव मेथड? सो हियर इंट्रोस्पेक्टिव इज बेसिकली जो एबिलिटी है ऑब्जर्वर की कि वो रिकंस्ट्रक्ट करता है इवेंट विच गो ऑन इन द माइंड ऑफ दूसरा पर्सन, कि वो क्या सोचता है दूसरा, ऑब्जर्वर बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है इवेंट को, जिसके अंदर मतलब ये है कि वो दूसरे बंदे का कितना माइंड पढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गेस वर्क या इंट्यूशन जो होता है दैट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है। सो दिस इज़ द फिफ्थ अजम्पशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।